क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खूंखार हत्यारा सन्यासी भी बन सकता है? और क्या इंसान का अतीत ही उसका आने वाला भविष्य तय करता है? आज हम आपको सोल डिकोड हिंदी पर एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो नफरत से प्रेम तक के सफर की है, जिसने ये साबित किया कोई भी इंसान चाहे जितना मर्जी राक्षस क्यों ना हो, पर वह भी बुद्धत्व यानी बुद्ध की राह पर चल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के कौशल राज्य में एक युवक का जन्म हुआ और उसका नाम था अहिंसक। उसका नाम ही ऐसा था, अहिंसक, यानी जो हिंसा न करें। लेकिन अहिंसक पढ़ाई लिखाई में एकदम तेज, बुद्धिमान और संस्कारी बालक था। फिर उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल में भेज दिया, जहां उसने वेद, शास्त्र और तर्कशास्त्र सीखा। लेकिन गुरुकुल में उसके सहपाठी उसके ज्ञान और प्रतिभा को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगे। उसके सहपाठियों ने उसके गुरु के कान भर दिए और उनको बोले कि गुरुदेव, अहिंसक आपको धोखा दे रहा है। फिर गुरु को संदेह हुआ और उन्होंने उसे एक अजीब दंड दिया। गुरुदेव ने अहिंसक को बोला कि तू मुझे 100 लोगों की उंगलियां काटकर लाकर दे, तभी तुझे मैं विद्या सिखाऊंगा और तू इस गुरुकुल में रह पाएगा। यह बात सुनकर अहिंसक एकदम चौंक गया, पर गुरु की आज्ञा को उसने वरदान मान लिया, क्योंकि वह एक आज्ञाकारी शिष्य था। फिर वह हर किसी को मारकर उसकी एक उंगली काट लेता, फिर उनकी उंगलियों की माला अपने गले में पहन लेता था। इसलिए ही तो उसे अंगुलिमाल के नाम से जाना जाता था। और फिर धीरे धीरे जंगल में उसका खौफ ऐसा फैला, लोग उसे राक्षस कहने लगे। राजा की सेना भी उससे डरने लगी और कोई उसकी उंगलियों की माला की तरफ भूल कर भी नहीं देख सकता था। एक दिन अंगुलिमाल ने प्रतिज्ञा ली, अब मेरी माला पूरी होने वाली है, एक उंगली बाकी है। जिस दिन 100वीं उंगली मिल जाएगी, उसी दिन मैं रुक जाऊंगा। लोग भयभीत थे, कौन होगा उसका अगला शिकार। उसी समय गौतम बुद्ध उस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। उन्हें लोगों ने चेतावनी दी, भगवान, जंगल में मत जाइए, अंगुलिमाल वहां है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो डर को समझता है वो डरता नहीं। और वे अकेले चल दिए उस जंगल की ओर। अंगुलिमाल ने देखा, एक साधु धीरे धीरे चला आ रहा है। अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध बोले, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल चौंक गया और बुद्ध को बोला, तू रुका है, तू तो चल रहा है। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा से रुक चुका हूं, मैं लालच से रुक चुका हूं, मैं नफरत से भी रुक चुका हूं, और अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल के भीतर कुछ टूट गया। सदियों की जमी हुई क्रोध की चट्टान पिघलने लगी। उसने अपना खंजर फेंका, घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान, मुझे क्षमा करें, क्या मैं भी बदल सकता हूं? बुद्ध मुस्कराए और बोले, जिस क्षण तुमने पूछा उसी क्षण तुम बदल गए। अंगुलिमाल ने वहीं अपने सारे पापों को छोड़ दिया। वह बौद्ध भिक्षु बन गया। लोगों ने विरोध किया, ये आदमी हत्यारा है, इसे क्षमा क्यों? बुद्ध बोले, अगर आग को पानी में बदलना है तो उसे बुझाना पड़ेगा। अंगुलिमाल की आग अब बुझ चुकी है। वर्षों तक वह चुपचाप प्रायश्चित करता रहा, लोगों की सेवा की, दुखियों का सहारा बना, कभी किसी से एक शब्द भी ऊंचा नहीं बोला। आखिर में जब उसकी मृत्यु हुई, बुद्ध ने कहा, देखो, एक हत्यारा भी बुद्धत्व को छू सकता है, क्योंकि परिवर्तन संभव है हर किसी के लिए। हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक अंगुलिमाल छिपा है। क्रोध, नफरत, लालच,
लेकिन हम सबके भीतर एक बुद्ध भी छिपा है। जब बुद्ध भीतर से बोलेगा, रुक जा, तब जीवन बदल सकता है। पाप से भागो मत, उसे समझो। गलतियां करो, लेकिन उनसे सीखो, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक, एक क्षमा, एक समझ, सब कुछ बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोल डिकोड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आत्मा के गहराइयों की।